महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का जो प्रवेश परीक्षा हुआ है 2024-25 के लिए, अब इसके रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट में ये नहीं बताया जा रहा है कि स्टूडेंट ने कितना नंबर प्राप्त किया हुआ है, और इसके साथ ही साथ सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जा रहा, केवल कुछ स्टूडेंट का ही रिजल्ट जारी किया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि क्या इस साल आप लोग अपने नंबर चेक कर भी सकते हैं या फिर नहीं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप सबको पता था कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो 31 मई 2024 को जारी होना था, और सबको यही लग रहा था कि जैसे लास्ट ईयर जो रिज़ल्ट जारी किया गया था, रोल नंबर के साथ सामने वहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ था कि एक स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना नंबर प्राप्त किया हुआ है। तो ये सारी डिटेल पिछले साल के जो रिज़ल्ट जारी किए गए थे उसमें दिया गया था। तो बिल्कुल पिछले साल की तरह ही हम सबको लग रहा था कि जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों 31 मई 2024 के पहले ही, यानी कि 30 मई 2024 को ही विश्वविद्यालय एक मेरिट लिस्ट जारी कर देती है, जिसमें आपको केवल और केवल सेलेक्टेड स्टूडेंट का रोल नंबर देखने को मिलता है। इस लिस्ट में किसी भी स्टूडेंट का कितना नंबर उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्राप्त किया है उसकी कोई भी डिटेल इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। और जैसा कि पहले से डिसाइडेड था कि 31 मई 2024 को सभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं उनके रिजल्ट जारी किए जाएंगे, बट आप सभी ने देखा होगा 31 मई 2024 को कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो क्योंकि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है, वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि आखिर एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कब होगा, उनका प्रवेश परीक्षा में कितना नंबर आया है, आखिर वो कैसे चेक करें, क्या सभी स्टूडेंट अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट चेक कर पाएंगे भी या फिर नहीं। और आप लोग जो हमारे वीडियोज़ के नीचे कमेंट करते हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, वहाँ पर भी मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट केवल यही सवाल बार बार पूछ रहे थे। मैं सोच रहा था कि एक बार यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया जाए, जिससे कि आप सभी लोगों को जो जवाब दिया जाए वो 100% जेन्युइन हो और आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए। इसलिए मैं भी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करने के लिए बहुत ट्राई किया, बट कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। सो फाइनली आज कांटेक्ट हुआ है, और जितने भी आप सभी के जो डाउट हैं, जो मैंने देखा कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ रहे थे, उन सभी के जो जवाब हैं वो लगभग मुझे मिल चुके हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल है, यानी कि जो बार बार पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में, वो ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो हम कैसे चेक करें। तो देखिए, मैं आप सबको बता दूं, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है सभी स्टूडेंट के लिए, यानी कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना नंबर प्राप्त किया हुआ है, ये विश्वविद्यालय जारी नहीं करेगा। अब इसके पीछे कुछ रीज़न भी है, मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, बट अभी के लिए आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है सभी स्टूडेंट का, वो जारी नहीं किया जाएगा इस साल। और जैसा कि आपने देखा, अभी एक फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, यानी कि फ़र्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो जारी किया गया है। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही और भी मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे, बट उसमें किसी का भी नंबर नहीं बताया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट ये बार बार पूछ रहे थे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट वो कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो देखिए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है आप लोग नहीं चेक कर सकते। यूनिवर्सिटी ने इस साल डिसाइड की है कि केवल और केवल सेलेक्टेड स्टूडेंट का ही लिस्ट वो जारी करेगी, और जब तक कि सभी कोर्स के लिए जो सीटें हैं वो फुल नहीं हो जाता, जो मेरिट लिस्ट है या फिर सेलेक्टेड स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो जारी होती रहेगी। अब आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो आप लोग नहीं चेक कर सकते। लेकिन आप सब लोग ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, आखिर ऐसा क्यों है कि आप सभी को नंबर नहीं बताया जा रहा। कि पिछले साल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी किया गया था, जिसमें रोल नंबर और स्टूडेंट ने कितना नंबर प्राप्त किया हुआ है ये दोनों चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ था तो मैं आपको बता दूं, ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगभग सेम मार्क्स आए हुए थे, यानी कि आसपास जो मार्क्स थे, उन लोगों में से क्या हुआ कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एडमिशन जो फ़ीस है वो जमा कर दिया। और ऐसा केवल कुछ कोर्स के लिए नहीं हुआ, कई सारे कोर्स के लिए ऐसा हो गया था, और वो सभी लोग एडमिशन या काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी पहुँच गए। अब आप सबको पता है विश्वविद्यालय में अलग अलग कोर्स के लिए लिमिटेड सीटें होती हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा पहुँच गए, और ऐसे स्टूडेंट जो कि फ़ीस ऑलरेडी जमा कर दिए हैं और वहाँ पर ऑलरेडी सीटें फुल हो चुकी थी, अब इससे क्या हुआ कि जितने भी लोगों को यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए बुलाया था या काउंसलिंग के लिए बुलाया था, उन लोगों से ही जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी थी।
बट ऐसे भी लोग पहुंच गए जिनको कि काउंसलिंग या एडमिशन के लिए नहीं बुलाया गया था और उन्होंने ऑलरेडी फ़ीस जमा कर दिया था। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी को भी बहुत दिक्कत हुआ और उन स्टूडेंट को भी दिक्कत हुआ जिन्होंने ऑलरेडी फ़ीस जमा कर दिया था। अब क्योंकि बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाए थे तो यूनिवर्सिटी को भी उन सभी के जो फ़ीस हैं उन्हें रिफ़ंड करना पड़ा। और देखिए जो रिफ़ंड का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिसमें यूनिवर्सिटी को भी बहुत प्रॉब्लम हुआ और बच्चों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने ये फैसला किया है कि इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट हैं, यानी कि कितने मार्क्स आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्राप्त किया हुआ है, ये शेयर नहीं किया जाएगा। केवल और केवल जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं जिनका कि एडमिशन होना है, उन्हीं लोगों का एक लिस्ट जारी किया जाएगा और उन्हीं लोगों से ही फ़ीस पेमेंट करवाया जाएगा और उन्हीं लोगों का ही काउंसलिंग होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उस काउंसलिंग के बाद जितनी भी सीटें बचेंगी उस पर एडमिशन के लिए दोबारा से जो मेरिट लिस्ट है या फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। और बिल्कुल यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि सभी कोर्सेज़ के लिए जो सीट हैं वो फुल ना हो जाए। सो उम्मीद करते हैं मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ आप सभी लोग इसे समझ पा रहे होंगे। तो अगर इस वीडियो को समराइज़ किया जाए तो इस साल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो सभी स्टूडेंट चेक नहीं कर पाएंगे। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय केवल उन्हीं स्टूडेंट का लिस्ट जारी करेगा जिन लोगों को एडमिशन उन्हें देना है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिनका कि फर्स्ट लिस्ट में रोल नंबर जारी नहीं किया गया है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये फर्स्ट काउंसलिंग ख़त्म होगा, जितनी भी सीटें बचेंगी उन सभी सीटों पर एडमिशन के लिए दोबारा से एक लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर आप लोग लास्ट ईयर देखें तो पिछले साल भी कम से कम 4 या 5 जो लिस्ट है वो जारी किया गया था। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ये जो फर्स्ट काउंसलिंग है जैसे ही ख़त्म होगा अगला जो लिस्ट है वो विश्वविद्यालय जारी ज़रूर करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सबके मन में जो सवाल था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट को कैसे चेक करें, क्या चेक कर भी सकते हैं या फिर नहीं, ये अब क्लियर हो चुका होगा। अगर और भी आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। सो मेक श्योर आप सभी लोग उसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।